हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। अभी आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मेंसुरेशन पढ़ा था। मेंसुरेशन में हमने कई सारे फॉर्मूले सीखे, कई सारे क्वेश्चंस किए एंड होपफुली आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस और फॉर्मूले समझ में भी आए होंगे और याद भी किए होंगे आपने, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करें। रिमेंबर कि रूल 72 ये कहता है, अगर आप 72 घंटे के अंदर एक चीज़ को रिवाइज या फिर फॉर्मूले को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो आप भूलने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मैथ्स का सबसे पहला रूल होता है कि जो भी आप सीख रहे हैं उसे ज़रूर से रिवाइज करें। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था और आज की डेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो हमारा आज का चैप्टर है। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें ये है जानने वाली कि रेशियो होता क्या है, रेशियो किस चीज़ को कहते हैं, कैसे ये निकलता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सपोज करते हैं कि अभी हमने जैसे मेंसुरेशन में पढ़ा था, रेक्टेंगुलर फील्ड के क्या क्या होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं। हमने मान लिया कि लेंथ कितनी दी गई है, 50 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी दी गई है, 15 मीटर। ओके, तो लेंथ हमारी 50 मीटर दी गई है, ब्रेड्थ हमारी 15 मीटर दी गई है। अगर हमें इसे एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, उससे हमारा एरिया निकल आएगा। पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे, उससे हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि लेंथ का ब्रेड्थ से रेशियो क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इस फॉर्म में रखेंगे कि रेशियो इज इक्वल्स टू 50/15। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें इसे सबसे छोटे नंबर तक ले जाना है डिवाइड कर करके, ताकि जब ऐसे नंबर पे आ जाए जहाँ से डिवाइड हो ही ना सके, तब वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इसका रेशियो निकलेगा, वही इसका रेशियो होगा। ठीक है, तो अगर 5 से देखा जाए, हम इनको डिवाइड करते हैं, तो इसको हमने 5 से डिवाइड किया, क्या हो जाएगा 10। इसको डिवाइड किया, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 3 है जो कि किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए इसका क्या रेशियो हो जाएगा, 10:3 का रेशियो हो जाएगा। और 10:3 का रेशियो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं जो कि सेम यूनिट में नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ दी गई हैं, एक दिया गया है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर दिया गया, ये एग्जाम्पल 1 था और ये एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर दिया गया है और 1.5 मीटर दिया गया है। जब दो क्वांटिटीज़ ऐसी हों जो कि सेम यूनिट में नहीं हो, तो हम उससे क्या करते हैं, पहले हम उसे सेम यूनिट में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेशियो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90/150। 0 0 गेट कैंसिल, और 9 और 15 किस टेबल से जाएगा, 3 से। सो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। तो इसका रेशियो क्या निकला, 3:5 निकला। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो सेम यूनिट में नहीं है तो हम उसका सही से रेशियो नहीं निकाल सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि उसका सही से रेशियो हो और उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेम यूनिट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि देयर आर 45 पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस। इफ द नंबर ऑफ फीमेल इज 25 एंड द रिमेनिंग आर मेल्स, फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स एंड सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर, जिसमें कि बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताए गए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, बताए गए हैं कितना, 45 है। ठीक है, इसमें से नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 25 है। ठीक है, तो अगर हमें टोटल एम्प्लॉयज़ पता है फीमेल्स की कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तो हम मेल एम्प्लॉयज़ भी निकाल सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मेल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 45 - 25 इज 20। ठीक है, तो 20 हो गए हमारे नंबर ऑफ मेल्स। अब इसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला पार्ट ये कह रहा है कि हमें ये पता करना है कि फीमेल्स का मेल्स के साथ रेशियो क्या है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को के रिलेटेड में दूसरे को पूछा जाता है तो उस नंबर को हम पहले रखते हैं। तो इसलिए चूँकि पूछा गया है कि फीमेल का रेशियो क्या है मेल्स के रिगार्डिंग, तो क्या रखेंगे हम पहले, 25 को रखेंगे। ठीक है,
सो रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा 25/20। 5 से दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। क्या निकला हमारा 5:4 निकला, ठीक है। सिमिलरली रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20:25 और 20/25 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या निकलेगा 4/5, जिसका क्या हुआ 4:5 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि फीमेल्स का रेशियो मेल्स के रिगार्डिंग कितना है 5:4 है, जबकि अगर मेल्स का रेशियो हम फीमेल्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो 4:5 होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि 5:4 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 4:5, दोनों ही डिफरेंट रेशियो है। तो 5:4 इज इक्वल टू 4:5 नहीं होगा, ये दोनों बहुत डिफरेंट रेशियो होंगे, ठीक है, दो अलग रेशियो है ये। ओके, चलिए चलते हैं अब हम एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है और ये है एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। इसमें गर्ल्स कितनी बताई जा रही हैं 20, ठीक है, बॉयज़ कितने बताए जा रहे हैं 15, ठीक है। तो सबसे पहले ये टोटल कितने हो गए 20 + 15 इज इक्वल्स टू 35, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, पहला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज बोला तो हम गर्ल्स का नंबर पहले रखेंगे, जो कि हो जाएगा क्या नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज 20:15, क्या हो जाएगा 20/15, 4 ज़ा टाइम जाएगा, 3 ज़ा टाइम जाएगा, 5 से हमने डिवाइड किया है तो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 20:35, यानी 20/35 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, तो क्या निकला 4:7 निकला, ठीक है। तो एक हमारा आंसर निकला ये, जिसमें कि क्या था नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ कितना रेशियो है 4:3 है। दूसरा क्या आंसर निकला है 4:7, जो कि क्या है हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कोई भी अगर इसमें डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं उन डाउट्स को आपके क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फुटबॉल में कितने हैं 6, ठीक है। 12 लाइक क्रिकेट, तो यानी कि क्रिकेट वाले कितने हैं 12, एंड टेनिस वाले कितने हैं, टेनिस वाले कितने हो जाएंगे, अगर रिमेनिंग है, कह रहा है कि जो रिमेनिंग है इन 12 और 6 के अलावा 30 में से वो क्या पसंद करते हैं, वो ये टेनिस गेम को पसंद करते हैं, ठीक है। तो 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 30 - 12 + 6 कितना हो गया 30 - 18, कितना बचेगा 10 में से 8 गया 2, ये कितना हो गया 2 2 में से 1 गया 1, तो मतलब है कि टेनिस वाली कितने हैं 12 हैं, ठीक है।
अब पूछ रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट है नेम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, फुटबॉल इज टू, जो फर्स्ट पार्ट है इसका क्या कह रहा है, फुटबॉल इज टू टेनिस निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 इज टू 12 हो जाएगा, यानी 6/12 बचा क्या, 2 3 या 6, 2 6 या 12 एंड 3 2 या 6। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 इज टू 2 हो गया। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि क्रिकेट को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से निकालना है। ठीक है, क्रिकेट इज टू टोटल स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 इज टू 30, जिससे क्या मिलेगा हमें, 12/30 करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कितना बचा, 2 इज टू 5 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेशियो हमारा कितना दिया गया है, 2 इज टू 5 का दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, number of squares to all the figures inside the rectangle, number of circles to all the figures inside the rectangle। इस फिगर में आप देखेंगे तो आपको 2 स्क्वायर दिखेंगे, 3 रेक्टेंगल हैं और 2 सर्कल हैं। ठीक है, तो इसको ये काफ़ी इजी हो जाएगा, तो ये मैं नहीं कर रही हूँ, नंबर्स का जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं कर दूँगी। तो लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, कोई इशू होता है तो जस्ट लेट मी नो। ओके ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड अख्तर in an hour are 9 kilometer and 12 kilometer. That is the fourth question. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन आवर। ठीक है, यानी कि अगर डिस्टेंस यहाँ पे हमें पता है किसकी, हामिद और अख्तर, डिस्टेंस ऑफ हामिद, डिस्टेंस ऑफ अख्तर कितना हो गया, 9 किलोमीटर, और ये कितना है, 12 किलोमीटर। ठीक है, एक ही घंटे में इन लोगों ने 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर किया, तो इस हिसाब से स्पीड क्या हो गई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी स्पीड क्या हो गई, 9 किलोमीटर पर आवर, और इसकी क्या हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लेंगे तो 9/12 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, सो द आंसर इज 3:4। ठीक है, तो इनके स्पीड का जो रेशियो निकला हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर इज 3:4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ठीक है, एंड आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज, ये पता करना है हमें। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे दिया गया है 15/18 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है एक बॉक्स और नीचे दिया गया है क्या, 6, फिर अगेन है यहाँ पे एक बॉक्स, सॉरी यहाँ पे बॉक्स नहीं है, यहाँ पे 10 है और उसके नीचे एक बॉक्स है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू दिया गया है 30 और यहाँ पे एक बॉक्स है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम पहले सिर्फ इसे और इसे लेंगे। ठीक है, तो 15/18 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 6। ठीक है, तो यानी कि अब हमें अगर ये चीज़ निकालनी है, यहाँ पे ये बॉक्स निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे और इस नंबर को हम इधर कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर इधर पे डिवाइड कर रहा है बॉक्स के नीचे, तो 15/18 के साथ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है,
तो 15 इंटू 6/18 इज इक्वल्स टू बॉक्स 6 3 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। तो कितना बचा बॉक्स में आ जाएगा क्या 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5/6 तो आ गया है, तो अब हम इसे और इसे ले लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 5/6 इज इक्वल्स टू 10/बॉक्स। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बॉक्स को हम इधर कर देंगे और इस 5 को हम इधर ले आएंगे और 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो क्या हुआ 10 इंटू 6 हुआ, यानी कि इधर से इधर मल्टीप्लाई हुआ, और ये 5 क्या हुआ, इसने बॉक्स के साथ अपनी जगह रिप्लेस कर ली। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा कितना हो गया 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकला हमारा 12 निकला। इसका मतलब है कि 10 में नीचे क्या था यहाँ पे 12 होगा जब ये यहाँ पे बिल्कुल सही रेशियो बनाएंगे। अब बात आती है 10/12 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 30 की। ठीक है, तो 10/12 वैसे तो हम चाहे तो 5/6 को भी रख सकते हैं इफ़ यू वांट, तो हमारे पास दोनों ही तरीके, मैं दोनों ही तरीके बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है एक बॉक्स अपॉन 30। ठीक है, सेम वही चीज़ करनी है, इस 30 को हमें बस इधर साइड भेजना है और ये बॉक्स एज इट इज़ रहेगा। तो बॉक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 30/12। ठीक है, 2 से हमने काटा इसे 5 और 2 6 ज़ा 12 हुआ और ये 6 5 ज़ा 30 हुआ, तो 5 5 ज़ा कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब जब हमने ये और ये लिया तो अब हमारा 25 आया है, लेकिन अगर हम ये और ये लेंगे, ठीक है, तो क्या हमारा सेम आ रहा है, वो चीज़ हमें चेक कर लेंगे कि यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे कितना था 5 आया था हमारा, 5/6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे बॉक्स है अपॉन 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 30 हो जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल्स टू बॉक्स। कितना बचा 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। इसका मतलब चाहे आप इधर से करके देख लो या फिर इधर से करके देख लो, इसको और इसको मैच कर लो, चाहे इसको और इसको मैच कर लो, इक्विवेलेंट रख के रेशियो निकाल लो। निकलना क्या है आपका वही सेम चीज़ निकलना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे पता कर सकते हैं। ओके, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। इसमें कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, जल्दी से चल लेते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि वो क्या क्या है। ठीक है, 6th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 81 to 108, 98 to 63, 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर एंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसा जिसमें कोई बिग डील है नहीं, 30 मिनट्स और 45 मिनट्स में है, दोनों ही सेम यूनिट है, तो उसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा क्या है कि किलोमीटर का किलोमीटर के साथ ही दिया गया है, तो इसमें हम चुन लेते हैं सबसे बड़ा नंबर जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 81 एंड 108 है। ठीक है, तो 6 का फर्स्ट पार्ट मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी के पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है 81 एंड 108। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 81/108। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 81 किसकी टेबल में आता है 9 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 108 क्या 9 से डिविजिबल है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करके देख सकते हैं। सो 8 + 1 इज 9। ठीक है, एंड 108 को भी हम जोड़ेंगे, 1 + 0 + 8 करेंगे तो भी 9 आएगा। इसका मतलब है कि 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 9 9 हो गया 81 और 12 9 हो गया 108। अब इसे 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 4 12। क्या आया हमारा 3:4 आया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी दिया गया है 98:63, 98 एंड 63। ठीक है, तो 98/63 करेंगे। 63 वैसे किसकी टेबल में आता है 7 की टेबल में आता है ना, तो 98 क्या 7 की टेबल से कट सकता है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ट्राई करके देख लेते हैं कि 7 1 ज़ा 7 हुआ और 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, तो 14/9 है, यानी कि 14 और 9 दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे एज इट इज छोड़ देंगे और हमारा रेशियो क्या निकलेगा 14:9 निकलेगा।
और सिमिलरली आप इसके बाकी की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इन अ ईयर, जो 7th क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, 55 पैसा टू 1 रुपी एंड 500 ml टू 2 लीटर्स। मैं इसमें सिर्फ आपको क्वांटिटीज चेंज करके दिखा रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं इसके जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व भी कर दूँ, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे कि 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, तो क्या हो जाएगा, ये तो मिनट में है ही, 1.5 आवर्स को हम क्या कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं, 1.5 आवर्स को हम मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 30 मिनट्स और एंड 1.5 इंटू 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 मिनट्स, ठीक है। 15 6 90, इट विल बी 900। 900 में से एक डेसिमल लगाएंगे तो 0 हट जाएगा, बचेगा कितना, 90 मिनट्स बचेगा। अब इसका निकाल लेते हैं रेशियो, तो क्या हो जाएगा हमारा 30/90, 3 3 9, सो इट्स 1:3, इसका आंसर हो गया। सेकेंड वाले का क्या है यहाँ पे, सेकेंड वाला कह रहा है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर है, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 40/150 करेंगे। 4 और 15 किसी भी एक टेबल में आते नहीं है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:15 हो जाएगा, सीधे सीधे, ठीक है। थर्ड वाला क्या है यहाँ पे, जल्दी से देख लेते हैं कि 55 पैसा टू 1 रुपी है, 55 पैसा एंड 1 रुपी। तो 1 रुपी को हम पैसे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 55/100, 5 से काटेंगे 5 1 1 और 5 2 0, ठीक है। तो क्या निकला इसका, 11:20 निकला। जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट इसका 500 ml टू 2 लीटर्स है, ठीक है। तो 500 ml टू 2 लीटर्स, 2 लीटर्स को हमने चेंज करेंगे तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा, ठीक है। तो 500 डिवाइडेड बाय 2000 करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 5 से हमने 20 को काटा तो कितना आया, 4, ठीक है। तो इसका निकला क्या, 1:4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही हम यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज को थोड़ी देर के लिए करते हैं विराम, और नेक्स्ट सेशन में हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे, ओके। एंड होपफुली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय फॉर नाउ।